हाय गाइस, वेलकम टू डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल। मैं घनश्याम आप लोगों के बीच एक बार पुनः उपस्थित हूँ, जैसा कि एक प्रैक्टिस सेट को लेकर के। और यह प्रैक्टिस हमने स्टार्ट किया था पिछले दिनों में और हमने उसमें लगभग 60 क्वेश्चन कर लिया, लेकिन उसके बाद हमने थोड़ा गैप हुआ और एक लंबा गैप कह सकते हैं। और उस गैप के लिए सॉरी, हमारी कंटिन्यूटी मतलब क्या ब्रेक हुई, उस कंटिन्यूटी को कनेक्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। उन्हीं 20 क्वेश्चन जो सीरीज हमने चलाई थी गालसवर्दी साहब को लेकर के, इनसे रिलेट करके जो 20 क्वेश्चन का हमारा एक टारगेट हुआ करता था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे, तो वो फिर से शुरू हो गया है। क्योंकि अब टीजीटी का थोड़ा बहुत आपके आगे जो प्रेशर है वो बढ़ने लगा, क्योंकि मतलब एग्जाम के डेट अब नहीं तो तब निकलने और सुनिश्चित होने की टाइम आ चुकी है। तो चलिए फिर से हम लोग रिकनेक्ट करते हैं और री एनर्जी के साथ हम लोग अपने प्रैक्टिस सेशन वाली चीजों को कंटिन्यू करते हैं। 1 by 1 ऑल राइटर विल बी कंप्लीटेड, यानी सभी राइटर होंगे एक एक के बाद कंप्लीट और आपके लिए होंगे इंपॉर्टेंट, आपके लिए होंगे खास। तो जरूर रखिएगा इसको अपने पास। चलिए तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में जानने के लिए आज गालसवर्दी से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीजीटी एंड पीजीटी। तो चलिए गाइस, बिना देर के लिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये कहता है, द स्ट्राइफ डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। तो ये क्या है पढ़िएगा। ऑप्शन में आपके लिए रीड कर देता हूं, यानी पहले क्वेश्चन की मीनिंग को समझिए कि स्ट्राइफ डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, यानी जो स्ट्राइफ उनका एक वर्क है, यानी वो प्ले है। तो कहते हैं मतलब कि वो किसके बारे में वो क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो किनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट है वही आपको बताना है। तो चलिए इस बात को क्यों जान लेना है। ऑप्शन आपके सामने ये 4 हैं, पढ़ना इस प्रकार है, यानी द पुअर एंड द रिच, द लेबरर्स एंड द पुअर मैन, द कैपिटलिस्ट एंड द लेबरर्स, नन ऑफ दिस। तो ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, तो सेलेक्ट करना है विच इज द बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन, मतलब आंसर कौन सा है आपका सबसे सुटेबल, सबसे सही, या कहें सबसे सटीक कौन होगा। तो चलिए गाइस, आपको मिलते हैं 20 सेकेंड, आपको बताना है अपना एक बेहतर एग्जाम, मतलब आंसर बताना है। आई हो काफी लोग आप में से इसे सही कर लिए होंगे, क्योंकि ये काफी फेमस है और आप डेफिनेटली इसको सही कर लिए होंगे। तो चलिए गाइस, चलते हैं आगे और सीखते हैं कुछ बातें और समझते हैं कुछ और अच्छी बातें, है ना। तो देखिए, यानी जो कैपिटलिस्ट और मतलब सॉरी जो स्ट्राइक था, वो पूरा का पूरा जो प्ले है उसकी पूरी स्टोरी जो है वो कैपिटलिस्ट और लेबरर के बीच के संघर्ष को दिखाया गया है। तो उसमें क्या है, उनके कॉन्फ्लिक्ट होने के बीच में है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर सही होगा गाइस, वो होगा द कैपिटलिस्ट एंड द लेबरर्स। इस प्रकार से हम आंसर की बात करें तो हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। सॉरी गाइस, 1 मिनट हम पेन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, हाँ ये रहा हमारा पेन, है ना। हाँ, तो अब इसको थोड़ा कर लेते हैं साइड, ये हो गया साइड अपना, ठीक है। तो चलिए गए, तो ये रहा हमारे सामने और यहाँ इसको हमने बना लिया। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या होता है, यानी हमारा जो आंसर है वो है द कैपिटलिस्ट एंड द लेबरर। तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो गया सही। तो उम्मीद है गाइस आपका ये पहला क्वेश्चन आपने कर लिया होगा सही और डेफिनेटली आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए इसी समझ के साथ हम बढ़ते हैं आगे और अगले वाले क्वेश्चन की करते हैं बात कि अगला वाला क्वेश्चन हमारा क्या होगा और उसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इस बात को जानने के लिए लेते हैं अगली स्लाइड, है। तो चलिए अगली स्लाइड लेते हैं और बढ़ते हैं आगे। देखिए, ओहो हाँ ठीक है, तो हम पहुंच गए अगली स्लाइड पे और आपकी स्क्रीन पे आ गए हैं 2 और क्वेश्चन, यानी इन क्वेश्चनों को रीड करना है और ऑप्शन तक जाना है, कौन सा सही हो जाना है इसी बात को जान जाना है। तो समझ जाना है कि क्या हमारा आंसर सही होने वाला है। इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो चलिए 62 आपके पास ऑप्शन दिख रहा है, मतलब सॉरी क्वेश्चन है, यानी इस क्वेश्चन का जो वो है पढ़िए, जैक बार्थविक अपीयर्स इन, यानी ये पूछा जा रहा है कि जैक बार्थविक जो था वो कौन से में, यानी किस वर्क में नजर आया था, यानी गालसवर्दी के किस वर्क में नजर आया था, ये बताना है गाइस, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन है आपके पास इस प्रकार से, ऑप्शन है आपके पास इस प्रकार, जस्टिस, बी फ्रेटर्निटी, सी द सिल्वर बॉक्स और डी है नन ऑफ दिस। तो गाइस बताना है आपको कौन सा ऑप्शन होगा सही, किसमें
जैक बार्थविक अपीयर्स, यानी जो जैक बार्थविक एक कैरेक्टर था वो कौन से में वर्क में आया था या किस में नजर आया था। आपके पास 4 ऑप्शन है, करना है विचार कौन होगा सही, बताना है आपको, क्योंकि आपको एक सीट लेना है, एक टीचर टीजीटी में आपको एक अपना सिलेक्शन चाहिए, तो बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चनों का करना होगा कलेक्शन, यदि चाहिए आपको अच्छा खासा एक अपना सिलेक्शन। तो आई होप आप खुद ही एक टीचर हैं और इस पोस्ट की तैयारी करने वाला हर एक सेंसिबल हो सकता है, क्योंकि वो टीचर है और खुद उसके पास इतना कैपेसिटी है, उसे ना किसी के मोटिवेशन की जरूरत है, उसे खुद अपने बस मोटिवेशन और एफर्ट की जरूरत है। तो चलिए यहाँ पे चलिए, बताइए कौन सा हो सकता है। ऑप्शन इस प्रकार मैंने बता दिया है, 20 सेकेंड आपके पास है सही सेलेक्ट करने के लिए, तो कर लीजिएगा इसे। तो आई होप गाइस आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट बातों को समझ लिए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपने सेलेक्ट कर लिया होगा अपने इंपॉर्टेंट, और मैं बताता हूं इस प्रकार से। यहाँ पर जो जैक बार्थविक अपीयर्स हुए थे वो हुए थे ऑप्शन नंबर किसमें, मतलब वर्क द सिल्वर बॉक्स, और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन नंबर सही हुआ वो कौन सा हुआ है, सी वाला सही हुआ है गाइस। अब आगे चलिए लेते हैं 63 की बात करें तो पुअर जोन्स अपीयर्स इन, फिर से कैरेक्टर के बारे में पूछा गया, वो कैरेक्टर क्या है पुअर जोन्स, और पुअर जोन्स के बारे में पूछा गया कि वो किस मतलब वर्क में अपीयर हुआ था, किस वर्क में दिखाई दिया था, ये जानने वाली बात है और ये पहचानने वाली बात है। तो बताना जरा मुझे कि कौन सा ऑप्शन है। आओ ऑप्शन आपके पास इस प्रकार है, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, द सिल्वर बॉक्स, नन ऑफ दिस। सेम ऑप्शन वही है, बताना है कि ये किस में आया था पुअर जोन्स, है ना गाइस। चलिए 20 सेकंड है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो बताइएगा गाइस ये कौन सा हो सकता है। अरे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो पुअर जोन्स एक वो कैरेक्टर था जो अपीयर कहां हुआ था, द सिल्वर बॉक्स, यानी फिर से हमारा ऑप्शन एक बार फिर से हुआ है सी फॉर कैट। कौन सा सही हुआ गाइस, सी फॉर कैट। तो चलिए इस प्रकार से हम लोगों ने 63 क्वेश्चन कर लिया है, यानी 63 क्वेश्चन हमने किया, यानी 63 नंबर वाला कर लिया। अब लेना है हमें 64, तो होना है श्योर, कैसे होगा सही। आइए करते हैं कुछ बातें यहाँ, ये क्वाइट हो गया। अब हम लेते हैं अगली वाली स्लाइड। तो अगली स्लाइड हमारे पास क्या है ये देखते हैं जी गाइस। तो हम पहुंच गए हैं बिल्कुल अगली स्लाइड पे, आपको ये दिख पा रहा होगा, हाँ बिल्कुल यहाँ तक ठीक है। तो अगली स्लाइड दिख पा रही होगी। तो अगली स्लाइड पे फिर से आपके सामने 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं और इन क्वेश्चनों के देने हैं आपको जवाब, यानी आंसर। और मैं यहाँ से ले लेता हूँ अपनी पेन का कलर और इसके बाद इसे कर देता हूँ, क्या मैं साइड कर लेता हूँ। हाँ अब बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकता है। देखिएगा प्रश्न को समझिए, क्वेश्चन को समझिए। इन स्ट्राइफ द टेक्स प्लेस एट, इन स्ट्राइफ यानी द टेक प्लेस, यानी ये पूछा गया कि जो स्ट्राइक था वो टेक प्लेस कहाँ, यानी कहाँ पे घटित हुआ, कहाँ पे उसकी स्टोरी बनाई गई, कहाँ, ये सारी बताना। तो ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है, एक है ट्रेनार्थ टिन पैलेट वर्क्स, फिर थर्ड ना टिन टाइम प्लेट वर्क, फिर है थर्ड नार्कर टिन प्लेट वर्क्स है, और फिर यहाँ पे है नन ऑफ दीज। तो बताना है गाइस यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा सही आपके अकॉर्डिंग, यानी ये स्ट्राइफ में ये बातें जो कही गई कि टेक प्लेस ये कहाँ हुआ था ये बताना है। तो चलिए गाइस मुझे उम्मीद है आप इम्पोर्टेंट तरीके से जान गए होंगे और डेफिनेटली आप इसको पहचान गए होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं, थोड़ा स्पीड रखेंगे ताकि जल्दी जल्दी हमारे क्वेश्चनों का आंसर मिल सके। तो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ए फॉर एप्पल, ट्रेनार्थ टिन प्लेट वर्क्स पे हुआ था घटित, यानी स्ट्राइफ, है ना। चलिए तो नेक्स्ट वाला हमारे पास है, हु इज द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन स्ट्राइप्स, यानी ये पूछा गया कि जो स्ट्राइफ प्ले था उसमें लेबरों का लीडर कौन था। तो चलिए गाइस बताइएगा कि लेबरों का लीडर कौन था। ये ऑप्शन आपके पास है 4, करना है आपको श्योर कि इनमें बताना है कि स्ट्राइफ का लीडर कौन था, यानी लेबरों का स्ट्राइफ में।
चलिए गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने ऑप्शन तक पहुंच गए होंगे इस बात को जानने के लिए कि हु इज द लीडर ऑफ स्ट्राइक, मतलब हु इज द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन स्ट्राइक। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आप अपने ऑप्शन तक पहुंच गए होंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ इसमें कौन सा है ऑप्शन श्योर और कौन सा आपके लिए सेलेक्ट करना है सही। यहाँ पे देखिए डेविड रॉबर्ट, यानी डेविड रॉबर्ट जो था ये आपके स्ट्राइक में लेबरर्स यूनियन का जो लेबर थे उनका लीडर था। तो इस बात को आप याद रखेंगे। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे। तो चलिए गाइस हम आगे चलते हैं और लेते हैं अगले क्वेश्चंस और अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो अगले स्लाइड पे जाने के लिए जस्ट हमें यहाँ पे ये करना होता है, क्या करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल। तो आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। जी हाँ, अब हम पहुंच गए हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे पहुंचते ही हमको मिल जाएगा क्या, पेन ले लेते हैं, हाँ पेन ये हो गया और इसको ले चलते हैं साइड में, हाँ ये आ गया साइड में और यहाँ पे ये रहा हमारा, देखिए तो हमारा जो सॉरी ये हम तो काफी आगे बढ़ गए। हमारे क्वेश्चन कितना था, मतलब 55 और 60। एक मिनट गाइस इसमें पीछे आना पड़ेगा, एक मिनट गाइस। हाँ यहाँ पे ये हमारा नंबर रहेगा, ये क्वेश्चंस में रीड करने हैं। चलिए इसको कर लेते हैं साइड में। चलिए तो देखिए गाइस हमारे पास ये हुआ 66 क्वेश्चन है। इन दिस प्ले देयर इज कंफ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एस्टैब्लिश्ड अरिस्टोक्रेसी एंड द लाउड अनकल्चर्ड न्यू रिच मैन्युफैक्चरिंग क्लास ऑफ लंदन सोसाइटी। हिलक्रिस्ट एंड हॉर्नब्लोवर represent aristocracy and poverty respectively. Which play is it? यानी ये बताया गया है कि ये सारी जो बातें बताई गई ये conflict established aristocracy and loud uncultured the new manufacturing class of the London society. Hillcrist and Hornwell represent aristocracy and poverty respectively. Which play it is occur? यानी ये किस में हुआ था घटित, कि एक अमीर यानी कि रिच वालों में और किसमें था, देखिए ओल्ड एस्टैब्लिश्ड एरिस्टोक्रेसी एंड अनकल्चर्ड के बीच में जो ये बातें हुई थी, ये सारी बातें कौन से प्ले में आई थी, ये बताना है आपको कि ये सारी बातें कौन से प्ले में आई थी। ऑप्शन है आपके द मॉब, द सिल्वर बॉक्स, द स्किन गेम, नन ऑफ दिस। तो बताइए गाइस ये किस में आया था। आई होप गाइस आप लोग अपने ऑप्शन तक पहुंच गए होंगे। इंपॉर्टेंट रूप से आपने इसको सेलेक्ट कर लिया होगा डेफिनेटली। कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ट्रिक लगा ही लिया होगा। तो चलिए मैं बिना देर के बताता हूं आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही होना है। आपका ऑप्शन नंबर यहां से होने वाला है द स्किन गेम। स्किन गेम वो था जिसमें यानी ये कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एस्टैब्लिशमेंट अरिस्टोक्रेसी एंड द लाउड अनकल्चर्ड न्यू मैन्युफैक्चरिंग क्लास ऑफ लंदन सोसाइटी की बात की गई थी। वो था आपका वर्क द स्किन गेम। तो चलिए गाइस इस तरीके से 66 हो गया। अब ले लेते हैं 67। अब 67 में क्या हमारे पास है, इस बात को जानिएगा। द फोल्डर अपीयर्स इन। फोल्डर एक कैरेक्टर है गर्ल्स वर्दी का, बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम्स में आया है, इवन लास्ट में भी आया था जो 21 में हमारा टीजीटी हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो बताइएगा कि जो फोल्डर है वो कौन से बॉक्स में अपीयर हुआ था, वो वर्क कौन सा था। सिल्वर बॉक्स, लॉयल्टीज, जस्टिस, नन ऑफ दिस। बताना है कि वो किस में आया। फोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये कैरेक्टर है, कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है, कभी वर्क्स के नाम से तो कभी वर्क्स में पूछ दिया जाता है। तो ये बताइएगा कि किस। तो चलेगा, मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने ऑप्शन तक पहुंच गए होंगे। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही पॉपुलर है। तो इतना इजी कैसे किसी से छूट सकता है ना। छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अपने एनर्जी को लगाए और पढ़ने के लिए अपने एक्टिव रही। यानी जस्टिस हु वर्क्स था जिसमें यानी फोल्डर नामक कैरेक्टर आया, किसमें, जस्टिस।
ओके, याद रखेंगे। तो चलिए लेते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड और अगले क्वेश्चन की करते हैं बात। ओके, तो ये रहा, हम पहुंच गए अगली स्लाइड पे। अभी कहां पहुंच गई, अभी तो पहुंच नहीं रहे है ना। चलिए अब पहुंच गए हम अगली स्लाइड पे है ना। 68 और 69 की करनी है बात। उससे पहले पेन ले लेते हैं, पेन भी लेना पड़ता है बार बार। ओके, ये रहा, पेन के साइज को सही करते हैं और ये कर लें और इसको कर दीजिए यहाँ। चलिए ये रहा हमारे पास, देखिए, हु सफर कन्फाइनमेंट इनजस्टिस, हु सफर कन्फाइनमेंट इनजस्टिस, बताना है कि जस्टिस में कौन सफर करता है, कन्फाइनमेंट है। तो चलिए गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे प्रश्न। और यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है फॉल्डर, जैक, बार्थविक, रूथ हॉर्नेबिल, मतलब हनीविल, नन ऑफ दिस। कौन हो सकता है इसमें से, बताने का काम करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 68 और ऑप्शन है इस प्रकार, फॉल्डर, जैक, बार्थविक, रूथ हनीविल, नन ऑफ दिस। तो आई होप गाइस आप समझ गए होंगे, डेफिनेटली समझ गए होंगे। तो चलिए मैं बता दूं, मुझे उम्मीद है कि काफी आप लोगों में से इसमें को आंसर को कर लिए होंगे सही, काफी है इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए बिना देर के समझते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने पहले ही बता दिया कि फॉल्डर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो भूगाल सवारी का फेवरेट कैरेक्टर माना जाए तो है, क्योंकि कई बार कई जगह पे कई तरीके से पूछा गया। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन सही है फॉल्डर, और ऑप्शन हो जाएगा ए फॉर एप्पल। कौन सा सही हो जाएगा, ए फॉर एप्पल है ना। चलिए तो लेते हैं नंबर नेक्स्ट 69 और 69 में पढ़ते हैं क्या कुछ। इट इज ए पावरफुल सोशल ट्रेजेडी दैट इज सटायरिज contemporary English system of law and judiciary. Its hero suffer from the bitter punishment of solitary confinement. Find it out. बताना है guys कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन सही हो पाएंगे, नहीं कौन सा ऑप्शन अपना हमारा सही होगा, ये बताना है। चलिए तो मीनिंग आपको लगभग ये समझ में आ गई। इट इज अ पावरफुल सोसाइटी सोशल ट्रेजेडी, इट इज अ पावरफुल सोशल, यानी कि पावरफुल सोशल ट्रेजेडी है सामाजिक। It is satires contemporary English system of law and judiciary. यानी वो किसके बारे में, वो क्या करती है, satires है, यानी व्यंग्य है contemporary English system of law and judiciary. Its heroes suffer from the bitter punishment of solitary confinement. Find it out. बताइए guys, definitely I hope आपको ये समझ में आया होगा। चलिए ऑप्शन है इस प्रकार, the skin game, justice, the silver box, जॉय। बताइए, करिए एंजॉय, बताइए जॉय है क्या हो सकता। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि काफी लोग अपने ऑप्शन तक पहुंच गए होंगे। चलिए बिना देर के हम लोग इसको कर देते हैं सही है ना। देखिए हमारे यहाँ पे ऑप्शन जो जाएगा सही हो जाएगा जस्टिस। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सही होता है, बी फॉर बॉम्बे बोलिए या बी फॉर बॉल बोलिए। और ये इस तरह से आपका 69 क्वेश्चन भी आपको हो गया होगा क्लियर। तो आगे वाले क्वेश्चन के लिए चलते हैं, हम लोग लेते हैं अगली स्लाइड और अगली स्लाइड तक पहुंचते हैं ना। ये देखिए अगली स्लाइड तक पहुंचते हैं। हाँ नहीं, अभी हम पहुंच नहीं पाए। चलिए अगली स्लाइड पे पहुंचते हैं। थोड़ा देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम है अभी, क्योंकि अभी हम इसमें सीख रहे हैं। हाँ चलिए जस्ट हम पहुंच गए अपने अगली वाली स्लाइड पे, और अगली वाली स्लाइड के लिए हम लोग ले लेते हैं पेन। चलिए तो चलिए गाइस हम लोग पहुंच गए अगली वाली स्लाइड पे, और अगली वाली स्लाइड पे हमें पढ़ना है अगले वाले क्वेश्चंस। देखते हैं कि ये क्या हमारे पास है। तो हमारा जो अगला वाला क्वेश्चन है ये देखिए 17 कहता है कि द ग्रोथ ऑफ एडोलसेंस
द ग्रोथ ऑफ एन एडोलसेंट गर्ल थ्रू इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट इन टू अ लवर एंड अ वुमन इज द थीम ऑफ। ये कौन से मतलब वर्क से दिया गया है और ये बताना है कि ये चीज एडोलसेंट मतलब गर्ल्स थ्रू इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट इनटू अ लवर एंड वुमन इज द थीम ऑफ, यानी किसकी थीम है ये बताना है। तो गाइस चलिए हम लोग ले लेते हैं हम पेन, तब तक आप लोग कर लीजिए अपने ऑप्शन का सिलेक्शन, है ना, क्या हो सकता है आपका ऑप्शन, इसका सिलेक्शन आप कर लीजिए। देखिए अभी ये पेन की साइज थोड़ी हमको ये करनी पड़ेगी सेट। हाँ चलिए पेन की साइज हो जाती है सेट और हमने ये ले लिया और इसको कर लेते हैं साइड। तो गाइस जाइए तो समझिए, यानी कि ग्रोथ ऑफ एन एडोलसेंट गर्ल थ्रू इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट इनटू अ लवर एंड वुमन इज द थीम ऑफ। तो बताइए कौन सा हो जाएगा, है ना गाइस, समझिए। तो यहाँ पे देखा जाए कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे अगर हम ऑप्शन सही करें तो ये ऑप्शन सही होने वाला हमारा जॉय, यानी कौन सा रहेगा जॉय। ये बात किस में कही गई है, जॉय में कही गई है। डेफिनेटली आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, है ना गाइस। तो चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट नंबर हमारा 71। तो द 71 कहता है कि द क्लास कॉन्शस प्रेजुडिस ऑफ एन ओल्ड इंग्लिश बॉय पॉइंट family against the marriage between the eldest, the son of the family and the serving maid is the theme of। ये बताना है कि ये वाली बात किस वाले वर्क में मिली है, ये थीम किस वर्क में है, ये बताना है गाइस आपको। ऑप्शन है आपके इस प्रकार, द मॉब, द रॉयल्टीज, द एल्डेस्ट सन, नन ऑफ दीज। इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन आपका होगा सही। चलिए बताइए गाइस कौन सा ऑप्शन होगा सही आपका। आई होप काफी लोग आप लोगों में से सही कर दिए होंगे। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सही करना तो बनता ही है, और ये अपने पास रखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट में आएगा, है ना। तो चलिए कौन सा हो सकता है आपका ऑप्शन सही। यहाँ पर गाइस आपका ऑप्शन जो नंबर होगा सही वो होगा आपका सी। कौन सा हो जाएगा सी, यानी द एल्डेस्ट सन। कौन सा हो जाएगा द एल्डेस्ट सन। इस प्रकार से आपका 71 क्वेश्चन भी आपने कर लिया है क्लियर। तो चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो और हम चीजों को फटाफट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आगे चलते हैं। तो लेते हैं नेक्स्ट वाला, है ना, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं और नेक्स्ट स्लाइड हम लेंगे इस प्रकार। देखिए अभी नहीं पहुंच पाए, पहुंच जाएंगे, हाँ पहुंच जाएंगे बिल्कुल, अरे भाई पहुंच जाएंगे, हाँ कुछ ज्यादा ही आगे पहुंच गए, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अभी ठीक पहुंच गए हम 72। तो लेना है गाइस हमें क्वेश्चन। अब 72 और 73 की बात करनी है। तो आइए 72 में क्या है, 73 में क्या है, इसको जानते हैं। तो 72 कहता है कि द हीरोज ऑफ मिस गर्ल्सवर्दीज ड्रामा आर द अनसीन फैक्ट्स of modern existence against which we poor mortals can but pitiful cry out in a moment of desperation and horror। whose comment is this, यानी यह कमेंट किसने किया था, ये अबाउट गर्ल्सवर्दी का है। तो किसने किया था, तो बताना है गाइस। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार से 4। एक है कॉम्पटन रिकेट, जॉर्ज सैमसन, ऑलरेडी निकोल और नन ऑफ दिस। तो बताना है कौन सा हो पाएगा यहाँ पे आपका सुटेबल आंसर। तो चलिए गाइस बहुत ज्यादा देर न करते हुए अपने ऑप्शन तक पहुंचा जाए और समझा जाए क्या हो सकता है। तो यहाँ पर गाइस ऑप्शन जो जाएगा वो आपका ऑप्शन सही होगा, ऑलरेडी निकोल। यानी हमने पेन अभी नहीं लिया है, पेन लेना पड़ेगा तभी ऑप्शन को ट्रेक कर पाएंगे, ठीक है गाइस। ये रहा आपका पेन का साइज, और ये रहा आपका पेन का कलर, और इसे लेके चलते हैं साइड में, इसे लेके चलते हैं। चलिए तो गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन जाएगा ऑलरेडी निकोल, यानी ऑप्शन नंबर सही होगा आपका सी। इस प्रकार से ये हो गया आपका सही। तो अब चलिए आगे चलते हैं और लेते हैं नेक्स्ट नंबर
कि 73 में क्या है, इन द प्ले जॉय अ गर्ल हु इज सीनियर बाय 3 years लव्स जॉय ऑफ द नेम ऑफ द गर्ल, यानी उस गर्ल का आपको नाम बताना है कि वो कौन सी गर्ल थी। फाल्डर, कोलोनल होप, जॉन बिल्डर और डिक मैरटन लव्स जॉय ऑफ 17 नेम द गर्ल। बताइए क्या हो सकता है गाइस, यहां पर 7 और 3 आपको बताना है। देखिए तो फाल्डर तो है नहीं, कोलोनल होप भी नहीं है, जॉन बिल्डर समझिए आप, और कुछ लोग जो समझ के डिक लगा लिए होंगे, कुछ है बाकी। तो बाकी सवालों के लिए मैं बताता हूं कि डिक मैरटन जो होगा इसका आंसर जाएगा, कौन जाएगा, डिक मैरटन, यानी डी फॉर दिल्ली कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गाइस हम 74 क्वेश्चन करने में सफल हो गए। आइए बात करते हैं 75 और 76 का। तो इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनइक्वालिटी वाले पे ऑप्शन। अभी देखिए, अभी चलते हैं अगला करने। हाँ देखिए हम पहुंच गए 70, अरे थोड़ा बहुत आगे चले गए, भी पीछे जाना पड़ेगा। हाँ अभी ठीक है, 74 और 75 नंबर क्वेश्चन की बात करनी है। तो चलिए गाइस क्यों नहीं करते हैं, आप ही से करते हैं आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो कोलोन यानी कोलोन होप, यानी कॉलन होप अपीयर्स इन, यानी जो कॉलन होप की बात की गई ये अपीयर्स किस वर्क्स में अपीयर हुए थे, ये बताना है गाइस कि ये कौन से मतलब वर्क्स में अपीयर हुए थे, है ना। तो डेफिनेटली बताइएगा। देखिए ऑप्शन है द एल्डेस्ट सन, द मॉब, द जॉय, नन ऑफ दीज। ऑप्शन आप 4 कर लीजिए ना, थोड़ा सा विचार कि कौन सा होगा सही, क्योंकि ऑप्शन है 4, करना है विचार। तो चलिए, तो मैं जहां तक सोच पा रहा हूं, तो देखिए यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आप में से काफी लोगों ने कर लिया होगा सही, अपना करेक्ट किया होगा। आइए उन्हीं लोगों को जोड़ते हैं और आगे और भी करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सही जाने वाला है वो गाइस आपका होगा क्या, द एल्डेस्ट नहीं, द मॉब नहीं, नन ऑफ दिस बिल्कुल नहीं, तो जॉय, यानी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा जॉय। गाइस 3 अभी बाकी है ना। थोड़ा सा बोर्ड अगर हैंग कर रहा है, कोई बात नहीं है। हाय फ्रेंड, चलिए जैसे कि हम लोग अभी आगे बढ़ रहे थे और इसमें पढ़ रहे थे क्या, मतलब प्रैक्टिस का। तो 74 क्वेश्चन में हमारा ये कोलोनल, और इसके बारे में मैंने बताया यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन जो सही जाने वाला था वो ऑप्शन आपका सही होने वाला था। कोलोनल की अगर बात करें तो वो कौन सा सही होने वाला था, सी, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, जिसमें जॉन बिल्डर इज एन अनइमेजिनेटिव हॉट टेम्पर्ड मैन इन विच प्ले डज ही अपीयर। तो बताइएगा कि ये चीजें बताइएगा कि जॉन बिल्डर इज एन अनइमेजिनेटिव हॉट है, तो टेम्पर्ड मैन है, वी इन विच प्ले डज ही अपीयर, कहां अपीयर हुआ था, जो ये जॉन बिल्डर है। ये जॉन बिल्डर कैसा है, अनइमेजिनेटिव हॉट है और टेम्पर्ड मैन है। ये वाला मैन वहां कहां पे मिला था, किस वाले ऑप्शन में आया था, नहीं किस वाले वर्क में आया था, तो ये वाला बताइएगा आप लोग। ऑप्शन है आपके पास अ फैमिली मैन, द एल्डेस्ट सन, अ मैन ऑफ प्रॉपर्टी, नन ऑफ दीज। तो किस में आया था गाइस, ये बताना है आपको। चलिए उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया बताएंगे और डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएंगे। और कुछ लोग मुझे लगता है कि आप में से देखते ही अपने ऑप्शन को करेक्ट कर लिए होंगे, सही कर लिए होंगे, है ना। तो करना भी तो चाहिए, क्योंकि अगर पाना है परफेक्शन तो आपको एक्सपर्ट थोड़ा बनना ही पड़ेगा। और कहते हैं ना कि जब लेना हो सिलेक्शन तो पाना होता है परफेक्शन, और परफेक्शन पाना है तो जुड़े रहें आप इस चैनल से। डेफिनेटली आपको मिलेगा कंटेंट विद द सीरियल वाइज मिलेगा और बोथ मिलेगा, ग्रामर एंड लिटरेचर का। तो चलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो सही जाएगा वो जाएगा फैमिली मैन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, फैमिली मैन। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सही होता है ए फॉर एप्पल। तो गाइस यहाँ पर भी हमारा हो गया 75
क्वेश्चन हमने कर लिया 75 वाला करके मतलब क्लियर हुआ। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, देखिए ना हम अभी आ जाइए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ये रहा। तो अगली वाली स्लाइड हमारी आ जाए आसानी से। हाँ जी हाँ बिल्कुल, हम पहुंच गए अगली वाली स्लाइड पे। इट इज तो गुड, हमारे लिए बढ़िया है। और लेते हैं पेन, पेन तो लेना ही पड़ रहा है, साइज पे ठीक कर लें, इतना भी ज्यादा नहीं। हाँ ये ठीक है, चलिए तो इसको यहाँ लें। तो 76 पे कहता है इन द प्ले द सिल्वर बॉक्स जैक बार्थविक स्टील्स वीमन्स स्काई ब्लू वायलेट, है ना, वायलेट सिल्क पर्स। फिर कहता है वाई जॉन स्टील, जॉन क्यों चुराता है ना, ये बताया है कि क्यों चुराया है, जबकि चुराता है जॉन, है ना। तो सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर बॉक्स दैट हैज कॉइन्स, सिल्वर सिगरेट बॉक्स, नन ऑफ दिस। इसमें से बताना है कि वो कौन सा बॉक्स है, किस प्रकार का बॉक्स है जो चुराया गया था, है ना। तो डेफिनेटली उम्मीद है कि आप लोग बना ले जाएंगे। चलिए कुछ समय आपको मिल जाता है इसको समझने और बनाने के लिए, है ना। तो चलिए बताइएगा कौन सा हो सकता है सही। तो यहां पर देखिए जो वो बॉक्स था बार्थविक स्टील, जो बार्थविक ने चुराया था वीमेंस स्काई ब्लू वेल सिल्क पर्स वाइल जॉन स्टील, जबकि चुराया। तो उसमें क्या था, सिल्वर सिगरेट बॉक्स, क्या था, सिल्वर सिगरेट बॉक्स था जी दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द पुलिस इंस्पेक्टर द सिल्वर बॉक्स। यानी ये बता रहा है कि सिल्वर बॉक्स में पुलिस इंस्पेक्टर कौन था। जी गाइस बताएंगे आप लोग। चलिए उम्मीद है कि आप अपना इस पे पहुंच गए होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है कि हु इज द पुलिस इंस्पेक्टर इन द सिल्वर बॉक्स। तो गाइस यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन है आपका स्नो, कोक्सन, वाल्टर हाउ, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा गाइस स्नो, यानी कि जो स्नो था वही क्या था, सिल्वर बॉक्स में पुलिस इंस्पेक्टर था। कौन, स्नो। तो आई होप गाइस ये भी आपका दो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या होगा, जस्ट यहाँ पे देखना होगा, है ना। चलिए अगले नंबर पे पहुंच जाते हैं, पहुंच जाए भाई। अगला नंबर क्या है, हाँ जी बहुत बढ़िया कि हम अगले क्वेश्चन पे पहुंच गए। वो कुछ ज्यादा ही आगे पहुंच गए, पीछे आना पड़ेगा। थोड़ा सा गाइस बोर्ड की समस्या है, कोई दिक्कत नहीं, पीछे आ जाते हैं लोग। तो चलिए गाइस हम लोग लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन था उसको इस प्रकार से कर लेते हैं। जैसा कि सामने आपको दिख रहा है 78। तो वेलविन इज एन आर्टिस्ट इन द प्ले। मतलब ये पूछा जा रहा है कि वेलविन इन एन आर्टिस्ट इन द प्ले, यानी वेलविन कौन से प्ले का आर्टिस्ट है और ये बताना है आपको। तो चलिए आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार से, द स्किन गेम, द सिल्वर बॉक्स, द पिजन, नन ऑफ दिस। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको कर लेना है श्योर कि मतलब विच विल बी प्योर, कौन सा हमारा बढ़िया होगा। ये बात आपको बतानी है कि इन 4 ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा बढ़िया होगा गाइस। तो ये बताइएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही बताएंगे और एकदम इंपॉर्टेंट और अच्छे से बता लेंगे। डेफिनेटली आप बढ़िया ही बताओगे। तो चलो कर लिए होंगे, है ना। तो चलते हैं, कोई बात नहीं, आप 20 सेकंड ले लीजिए अपना ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा डेफिनेटली। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही जाएगा वो जाएगा पिजन। पिजन बोलो तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा सही हुआ गाइस, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79 में क्या कुछ है, व्हाई डोंट यू रिकॉग्नाइज वंस एंड फॉर ऑल दैट दीज पीपल आर मेन लाइक योर selves and want what's good then just as you want what's good for you. Literally your motor cars and campaign बोला जाएगा, campaign at course dinners. Who speaks this line? यह पूरी लाइन को बोलने वाला कौन है ये बताना है। कौन बोला है, कहां बोला है। रॉबर्ट
इन स्ट्राइफ फोल्डर इन जस्टिस होगा, यहाँ जस्ट नहीं बल्कि ये क्या लिया जाएगा, जस्टिस। हाँ, तो फोल्डर इन जस्टिस, और फिर है मिस्टर जॉन इन द सिल्वर बॉक्स। हॉर्नेस इन स्ट्राइफ, बताइए कौन किसमें बोला है। तो गाइस यहाँ पे ज्यादा देर नहीं करते हुए ये बताया जा कि ये हार्नेस इन स्ट्राइफ की कौन, ये लाइन बोलने वाला कौन है, हार्नेस इन स्ट्राइफ इन जस्टिस, सॉरी इन स्ट्राइफ है। तो ये याद रखेंगे, हार्नेस ने बोला था इन सारी बातों को इन स्ट्राइफ। तो आइए अगला वाला लेते हैं। अगला नंबर हमारा क्या है, तो अगले नंबर को लेने के लिए थोड़ा सा हमें ये क्विट करना होता है और फिर अगले नंबर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है जी गाइस, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और जो आपके सामने पहुंच चुका है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी साइज वाइज कर लेते हैं और क्या क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, ये थोड़ा चल रही पीछे। हाँ देखिए, तो ये 80 नंबर क्वेश्चन, ए में break the body but A can't break the spirit, get back to London, the men have nothing for A who says, ये बातें कौन कहता है कि A man break the body but A can't break the spirit, get back to London, the men have nothing for A who says, कौन कहता है भाई, बताना जरा कौन कहता है? इट इज इंपॉर्टेंट है, बताना पड़ेगा। चलो कौन किसमें कहा, रॉबर्ट इन स्प्राइट, सॉरी स्प्राइट नहीं स्ट्राइफ, रॉबर्ट्स इन स्ट्राइप्स, हॉर्नेस इन स्ट्राइप, फोल्डर इन जस्टिस, नन ऑफ दिस, कौन किसमें कहा। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि ये लास्ट है, बेस्ट है, आज की सेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर यू। तो देखना है कौन बता पाता है? चलिए, तो आई होप गाइस आप समझ गए होंगे। तो चलिए, आज का क्वेश्चन का लास्ट है, बेस्ट है, फर्स्ट है। तो रॉबर्ट्स ने इस लाइन को बोला है इन स्ट्राइप्स। मुझे उम्मीद है गाइस आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ये जो लाइन बोली गई वो रॉबर्ट्स ने इन स्ट्राइप्स बोला था। तो डेफिनेटली आई होप गाइस आपने इस पे एंजॉय किया होगा। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम्स मेरे साथ रही है क्योंकि मैंने टेक्निकल बहुत नहीं हूं, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजों को सीख कर मैनेज करूंगा और आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेशन के जरिए चलाऊंगा। मिशन हमारा टीजीटी होगा जो भी आने वाला है 2023 का है। तो जरूर आप लोग जुड़े रहें। यदि फर्स्ट व्यूअर हैं तो आप थोड़ा सा आपको बिलीव करने में ये हो सकता है कि ये फर्स्ट है, लेकिन फर्स्ट व्यूअर आप है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो ये सारी चीजें आप कर लीजिए, बाकी तो मैं करूंगा केयर और आप ही से करूंगा शेयर। बेस्ट और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपका पूरा प्रैक्टिस सेट में कराने का वो करता हूं और हर एक टॉपिक को मैं करा लूंगा। तो डेफिनेटली थोड़ा सा आपका चाहिए कोऑपरेट और थोड़ा सा करिए आप सपोर्ट और करिए थोड़ा सा आप सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं करूंगा आपका केयर, मैं घनश्याम आपके साथ। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच टाइम एंड वॉचिंग वीडियो लाइक दिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर भी इस क्वेश्चन की सीरीज के साथ मिलेंगे हम। तब तक के लिए बाय।